आइए दोस्तों, आज परसेंटेज का क्लास 3 करवाने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन को बताएंगे मज़ेदार ट्रिक के साथ। आइए जरा देखें फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मज़ेदार तरीके से। पढ़िए जरा। क्वेश्चन है, यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन कम हो जाएगा। कितना कम होगा? तो देखिए त्रिज्या में क्या करा है, त्रिज्या में क्या किया भाई, 20% की कमी। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 5 में 1 की कमी किया, 5 में 1 की कमी। इसका मतलब कोई चीज यदि 5 था तो हो कितना गया, 1 की कमी 4, यानी त्रिज्या 5 था तो कितना हो गया, 4 हो गया। आगे पढ़िए। ऊंचाई में 20% की वृद्धि। अच्छा वृद्धि, यहाँ कमी बोला गया था तो क्या किए, कमी किए। अब वृद्धि बोला गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। 5 में 1 की वृद्धि मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, ऊंचाई 5 से 6 बन जाएगा, बनेगा ना। तो कह रहा तो आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना कम होगा। परसेंटेज है तो प्रतिशत में बताएंगे। अच्छा बताइए जरा, है क्या बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। जब परसेंटेज में जाते तुलनात्मक करते, तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, पाई को इग्नोर कर देते। जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि रेशियो में जब उसका यूज करेंगे तो कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, आर का स्क्वायर यानी 25 गुना एच, इसका स्क्वायर इससे गुना। 25 25 25 125, ये होगा 125। ये ओरिजिनल आयतन है। बाद में जो बढ़ने घटने के बाद जो आयतन आएगा वो ये आएगा। 4 चौके 16, 16 छक्के 96। तो क्या हुआ भाई, घट गया, कम हो गया। कितना कम हुआ जरा देखिए तो, कितना कम हुआ। तो आप बोलेंगे सर 29 कम है। कितना, 29 कम है। कितना कम है, अंतर देखेंगे तो 29 कम है। किससे, तो 125 से कम है। गुना क्या करना, 100 हो जाएगा प्रतिशत में। काटिए, 25 25 100, 125, 25 चौके 100। अब कहीं नहीं कटेगा। 29 चौके होता है कितना, 116 बट्टा 5। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा 16, 5 तिया 15, 1/5। इतना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत था क्या? केवल थोड़ा सा रेशियो जानना था और आंसर देना था। ये मजेदार तरीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी अंदाज में बनाया जाएगा। अगर एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई साहब 10% का फ्रैक्शन मान आप बोलेंगे सर 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब 10 में 1 की वृद्धि। किसमें वृद्धि, प्रत्येक कोण मतलब प्रत्येक भुजा में। यदि घन की भुजा ए मानते हैं, पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया, 1 की वृद्धि 11 हो गया, वृद्धि हो गया। घन का क्षेत्रफल क्या होता, घन का क्षेत्रफल क्या होता, तो आप बोलेंगे सर 6a² होता है। क्या, 6a² होता है घन का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? घन का क्षेत्रफल 6a² होता है। हम बोले 6 को छोड़ देना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से 6 6 कट जाएगा रेशियो में, इसलिए a² को काउंट किया। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, जब 100 पर वृद्धि देखा जाता है तो जितना वृद्धि उतना ही प्रतिशत हो जाता है। यहाँ 100 से कितना वृद्धि, 21 का वृद्धि, इसका मतलब 21% की वृद्धि आंसर हो जाएगा। दूसरा कुछ रहता तब कंपेयर वही लगाते, 21 का वृद्धि है, जिस पर रहता उसको नीचे गुना 100 करते हैं। 100 पर है तो कुछ देखना नहीं, जितना वृद्धि उतना प्रतिशत वृद्धि। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को
बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता। कार्य समय टाइम जो प्रतिदिन 15% बढ़ जाता। भाई साहब 15% का फ्रैक्शन जरा बताए तो आप बोलेंगे सर 3/20 होता है। कितना? 3/20। इसका मतलब यदि कार्य पहले 20 था, कार्य समय पहले 20 था, तो अब समय कितना? 23 हो गया है, 3 बढ़ गया है। आगे बढ़ा जाए। और उसका वेतन प्रतिदिन, वेतन इनकम बोल सकते हैं या वेतन, जो भी लिख दीजिए, भी लिख दीजिए आप, आपकी मर्जी है। प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता। वेतन ही लिख दीजिए ना, आपको कंफ्यूजन होता है तो हम वेतन ही लिख देते। लीजिए, वेतन क्या हो रहा? प्रति घंटे 20% बढ़ रहा। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि हो रहा है। तो वेतन यदि पहले 5 था तो अभी कितना हो रहा है? 6 यूनिट हो रहा है। तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? इसलिए आय छोड़ दिए थे क्योंकि देखे हम आय पूछ रहा था। चलिए अब इनकम आय लिख देते हैं। भाई इनकम देखिए, 20 पचे 100, प्रतिदिन की बात पूछा है, तो आप उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? प्रतिदिन से कोई मतलब, प्रतिदिन भी पूछा जाता तो 24 से यहाँ गुना, तो 24 से यहाँ गुना, क्योंकि ये 1 घंटा का आय है। जब हम तुलना करते तो 1 ही घंटा का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम रहेगा रेशियो में। आइए 20 पचे 100, 20 पचे 100, 23 छके कितना? 138, 23 छके 138 हो जाएगा। भाई जब 100 की बात आए, कुछ सोचना ही नहीं, तो 100 पर जितना वृद्धि उतना ही प्रतिशत वृद्धि होता है। 38 वृद्धि मतलब 38% की वृद्धि होगा। तो कितना आय बढ़ जाएगा भाई? 38% आय बढ़ेगा। कब? जब टाइम कहीं घट रहा है कि दोनों जगह बढ़ रहा। जब टाइम 15% बढ़ जाए और प्रति घंटे वेतन 20% बढ़ जाए, तब उसका आय 38% बढ़ जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। पढ़िए तो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखते जाइए, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। मजा आ जाएगा। आइए जरा मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आय जो है 100 रुपया है। कोई दिक्कत है क्या? इनकम पहले लिख देते, इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा और सेविंग, यही होता है ना लाइफ में। कुछ कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं। आइए मान लिया जाए इसका इनकम 100 यूनिट था, ठीक है ना। इसने खर्च कर दिया इसमें से 60 यूनिट, यहाँ दे दिया है 60% खर्च कर रहा, तो बचाएगा कितना? तो आप बोलेंगे सर 40 यूनिट बचाएगा। चाहे रेशियो लीजिए या ऐसे लिखिए, कोई मतलब नहीं, यूनिट माने हैं मतलब यूनिट। अब बोलेंगे सर रेशियो में छोटा क्यों नहीं किया? भाई रेशियो में बड़ा छोटा सब लिख सकते हैं। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती, आय 15 बढ़ जाएगा तो 115 हो जाएगा, कोई शक नहीं। लीजिए ना, रेशियो ही ना लिखते हैं, आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है नहीं लिख सकते, स्वतंत्र है इसके लिए, हम यूनिट माने हैं ना। आइए, तथा व्यय 15% बढ़ जाता, व्यय माना खर्चा 15% बढ़ जाता। भाई 60 का 15% बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाते? तो 60 गुना 115/100 करते हैं। काटने तो आता होगा, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे तो कितना? 23 पचे 115, 23 तिया कितना हो गया? 69। यानी अब खर्च कितना कर रहा? तो 69 यूनिट। इनकम हो गया कितना? 115 यूनिट। खर्च कर रहा है कितना? तो 69 यूनिट। तो कितना बचा रहा है? तो 115 में 69 घटाएंगे तो 5 में से 9 नहीं घटे, एक पैसा लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4, 6 गया 4। तो क्या हो गया? सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो आप बोलेंगे सर इंक्रीमेंट 6 का हुआ है। कितना का? 6 का हुआ है। तो इंक्रीमेंट प्रतिशत निकलेगा कितना? सेविंग में जो बढ़ोतरी हुई है उसका प्रतिशत निकालना, वही पूछा है ना। बोला तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
कितना बढ़ा तो 6 बढ़ा, किस पर? 40 से 46 हुआ है, मतलब 40 नीचे आएगा, गुना में 100 आएगा। 20 पचे 100, 20 दूना 40, 2 तिया 3, 2 तिया 6, 5 तिया क्या होगा? 15% का परिवर्तन होगा आंसर में। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी से बनाते चल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग घबराए नहीं, एकदम वीडियो को नए अंदाज में देखा करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय में 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। आइए देखिए, फटाक से इसको उड़ा देते हैं। हम क्या बोले? लाइफ में इनकम होता है, फिर उसमें से जो खर्चा करते वो एक्सपेंडिचर में आता है, उसमें जो बचत होता है वो सेविंग में आ जाता है। मान लिया जो हमेशा वही मानते हैं, जो आदत है 100 यूनिट माने इनकम है, उसका 75% खर्च करा। 100 यूनिट इसलिए मानते हैं, इसका 75% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा 100 का 75% 75 हो जाएगा। भाई 100 रुपया कमा रहे, 75 खर्च कर रहे, तो बचा कितना रहे? तो आप बोलेंगे सर 25 रुपया बचा रहे। आगे पढ़िए। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, 100 में 20% बढ़ाना आसान है, 120 हो जाएगा। आय यदि 120 हो जाएगा, आय यदि 120 हो जाएगा तथा व्यय 10% बढ़ जाता है, तो इसका 10% 7.5 होगा, यानी 10% कहने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 7.5, 7.5 इसमें जोड़ दीजिए। 75 में 7.5 जोड़ेंगे तब बोलेंगे सर 82.5 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? 120 कमा रहा भाई, 82.5 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? बचा रहा कितना? यहां से कितना बचेगा? 17.5 और 20, 37.5 बचा रहा भाई। कोई दिक्कत है क्या? एक थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बता दीजिए, एक थोड़ा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आप बोलेंगे सर यहां जो परिवर्तन हुआ है वो कितना का है? तो बोलेंगे 12.5 का, प्लस 12.5 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में लेकर जाना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो सबसे पहले देखते हैं कितना वृद्धि हो, उसको ऊपर लिखेंगे। जिससे वृद्धि हुआ उसको नीचे, 25 से वृद्धि हुआ इसको नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 12 देखिए जरा, 12 12.5 गुना 4 करेंगे तो 12 चौक 48, 2 50, यानी 50% की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं दिक्कत हो तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुछ नहीं करना, देखना ही नहीं, क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखें। एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है, अब दे दिया फिक्स। अब भाई साहब इसको कह दिया है तुम्हारा जो इनकम वो 13,500 है, तुम खर्च कितने कर रहे हो? 9,000 इसमें से खर्च कर रहे हो। तो भाई आप बता दीजिए ना, 13,500 कमा रहा, 9,000 खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा? तो तुरंत बोल देंगे 4500। कितना बचा रहा? 4500 बचा रहा। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए आ जाइए, इसमें 13%, इसमें 9% की वृद्धि होगा। कुछ नहीं, इसमें 13% वृद्धि, इसका 13% कितना होगा जानते हैं? 13 गुना 135 की वृद्धि होगा। कितना? 13 गुना, 00 तो कट जाएगा, 13 गुना 135 आप लोग कर लीजिएगा। इसका 13% निकाल लीजिएगा, या इसका 13% डायरेक्ट ऐसे बढ़ा सकते। देखिए 135 00 गुना 13% बढ़ाना तो 113/100 से गुना कर देना है। हम 13% निकाल कर जोड़ रहे थे कि आसान होगा आपके लिए, ये भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें देखिए पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए 135 का टेबल। 135 तिया
कितना होगा, तो 405 होता है। 135 दिया 405, बाकी बचा 40। 135 से कम 135 40, 175। 175 का 5, बाकी कितना हुआ 17। 135 17 कितना होता है 152 होता है। यानी 15,255 ये रुपया अब हो जा रहा बढ़ने के बाद, आय बढ़ने के बाद 15,255 हो रहा। व्यय में 9% की वृद्धि, तो यहां भी तब वही कर दे आप लोग, 9,000 है ना, गुना कर देंगे 109/100 से, 9% की वृद्धि में काट लीजिए। 00 से 00 खत्म, 90 गुना इतना कर, 9 से गुना कर, 9 9 81, एक जीरो तो आएगा ही, 9 9 81, बाकी 8, 9 एकम 9, यानी 9810 रुपया हो गया इसका खर्चा। तो बचत कितना कर रहा, तो घटा लीजिए बचत करने के लिए। 5 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया हो जाएगा 4, बचा 2, 2 में से 8 नहीं घटे, 1 पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 9 गया हो जाएगा 5, इतना गया ना। तो बोला बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बचत में परिवर्तन देखिए, तो बोलेंगे कितना बचत में परिवर्तन हो रहा, 945 हो रहा, 945 बचत बढ़ रहा, सेविंग बच रहा। अब करना क्या है, जितना बचत में वृद्धि हो उसको ऊपर, जिससे वृद्धि हुआ उसको नीचे, और गुना कर देना है 100 से। 00 से 00 देखिए खत्म हो गया। जितना परिवर्तन होता उसको ऊपर लिखते, जिससे बढ़ा है उसको नीचे, 4500 से बढ़ा है तो नीचे, गुना 100। काटने में आप लोग माहिर है, नहीं है तो हमसे हो जाइए। 45 दूना 90, 45 एकम 45, 21 बार में कट गया, मतलब 21% का परिवर्तन इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो एकदम लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 88.1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा में कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। हड़बड़ाए एकदम रिलैक्स से काम ले। यदि पूर्णांक प्रतिशत पूर्णांक में है, पहले उसको तोड़ लीजिए। देखिए 8 तिया 24 1 25, इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, देखते जाइए। 8 तिया 24 1 25, 8 तिया 24 1 25, बाकी 2, 8 तिया 24 2 26 बट्टा 3 यानी 300, प्रतिशत हटाएंगे तो 00 नीचे आएगा। इसको तो 8 तिया 24 बाकी 2 8 24 2 26, ठीक है। 265 बट्टा 3 आता, प्रतिशत हटा दिए तो नीचे 100 से गुना हो जाएगा, यानी 265 बट्टा 300, प्रतिशत तोड़कर फ्रैक्शन मिला दिए। अब बोले 300 में यदि 265 लड़की है, आइए जरा अब मेरे साथ, अब आते गर्ल्स एंड बॉयज पर। लड़कियों की संख्या कितना, 300 में से 265 लड़की, टोटल 300 में से 265 यदि लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा भाई साहब। तो आप बोलेंगे सर 265 लड़की तो 35 लड़का होगा, जाहिर सी बात है, टोटल स्टूडेंट नीचे वाला होता 300 है जिसमें 265 लड़की है। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा में कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। पहले अनुपस्थित छात्र की संख्या निकाल लेते हैं। अच्छा बोलिए, यदि इस कक्षा में 60% लड़का उपस्थित है तो 40% क्या होगा, अनुपस्थित होगा। 35 का 40% निकाल देना, 35 का 40%, 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5 सीधा। आइए 7 दूना 14, ये अब्सेंट है, ये अब्सेंट है, अब्सेंट आ रहा, 14 बॉयज अब्सेंट है। अब गर्ल्स में आइए,
80% लड़कियां उपस्थित है तो 20% क्या होगा, अनुपस्थित होगी। 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 भाग अनुपस्थित है, भाग दीजिए, 25, 1 बचा 5 दिया अपन, यानी 53 लड़कियां क्या है, अनुपस्थित है। 53 लड़की अनुपस्थित है, 14 लड़का अनुपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित। अब टोटल छात्र का कंपेयर करेंगे भाई, देखिए तो टोटल कितना अनुपस्थित है, तो इसको जोड़ देंगे, 53 + 14 67, टोटल कितना अनुपस्थित है, तो आप बोलेंगे सर 67 स्टूडेंट अनुपस्थित है, 53 लड़की 14 लड़का, किसमें से। अब टोटल का तुलना करें तो टोटल मिलेंगे 300, टोटल 300 माने है ना, 300 में से 67 यानी 300 से भाग कर देंगे, प्रतिशत ले जाना 100 से गुना, 00 से 00 खत्म, काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1/3, यानी 22.1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना प्रतिशत अधिक है। अच्छा भाई साहब जरा देखें तो आप लोग, ये 66.2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता, तो आप बोलेंगे 2/3 होता है। तो एक व्यक्ति की मासिक व्यय खर्चा उसकी मासिक बचत से 2 इतना प्रतिशत है, अधिक है, अधिक मतलब जुटेगा। आइए इसमें 3 ही बात चलता है, एक तो इनकम होता है, एक खर्चा होता है, एक सेविंग होता है। अब हो क्या रहा, उसकी मासिक व्यय मानी खर्चा जो है उसकी बचत से उतना प्रतिशत अधिक है। यदि खर्चा नीचे वाला सेविंग लेंगे 3, तो खर्चा क्या होगा 3 से 2 अधिक, इसी का मतलब होता है 66.2/3% अधिक। प्रतिशत को फ्रैक्शन में जब तुलना करते हैं, इसका मतलब कोई चीज 3 था तो उसमें 2 की वृद्धि हो गया, 3 से 2 की वृद्धि 5 हो गया, इसका मतलब 5 + 3 इनकम टोटल मिला के होता है, जो खर्चा है जो सेविंग है दोनों मिला के इनकम बनता है। इनकम में से जो आपका इनकम होगा उसी में खर्चा और सेविंग होता है ना, इसका मतलब खर्च प्लस सेविंग बराबर इनकम होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, इसमें 44% की वृद्धि करना, तो हम जानते हैं फर्क, इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो हम 00 सब जगह लगा सकते हैं। आइए रेशियो में लेकर चल गए। अब देखिए आय में 44% की वृद्धि, इसमें 44 की वृद्धि हुआ, तो 800 का 44% निकाल लें तो 44 × 8 कर देंगे, 8 चौके 32 बाकी 3, 8 चौके 32 3 35, यानी 352 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 1152। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़िए। और उसके मासिक व्यय में, मासिक व्यय मैंने खर्चा में 60% की वृद्धि हुआ, 500 का 60%, 100 का 60%, 60, 500 का 60%, 60 × 300, इसमें 300 की वृद्धि हो गया 800। आप लोग कर लीजिए, नहीं हो तो ऐसे क्या कीजिए, या तो 500 का 60% निकाल कर जोड़ दे, या 500 का 60% वृद्धि हुआ तो 160/100 कर दे, देखिए वही आएगा, कट गया डबल, 16 × 5 80, 800 हो गया ना, क्या दिक्कत था। थोड़ा सा करिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए अपने दिमाग से, थोड़ा सा कॉमन साइंस भी यूज कर सकते हैं, बाकी अपना काम ऐसे अंजाम दे सकते हैं। अपनी काम को अंजाम देने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आपका क्या है वो आप ही जानते हैं, मेरा क्या है वो हम जानते हैं, और हम जानकर आपको सिखा रहे हैं। आइए आप भी कोशिश करें किसी दूसरे को अपने तरीका सिखाने, यदि अच्छे तरीके हो तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है, बचत में 1040, ये तो माना गया है, देख लेंगे। 1152 में 800 घटा लीजिए, आप बोलेंगे सर 352 हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा, ये 352 है तो इसमें कितने की वृद्धि हुआ है, तो बोलेंगे सर 52 की वृद्धि हुआ है।
कितना की वृद्धि? 52 की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। तो आरंभिक व्यय कितना है? आरंभिक व्यय माने खर्चा कितना है? 500 यूनिट का मान निकालना। अब जरा आप बताइए 52 यूनिट का मान कितना आया है? इस 52 यूनिट का मान क्वेश्चन में कह दिया है कि 1040 है। एक यूनिट का निकालेंगे 52 दूना 20 हो जाएगा। एक यूनिट का 20 होगा। आरंभिक व्यय कितना है? आरंभिक व्यय 500 यूनिट माने है। 500 यूनिट का निकालकर आंसर छोड़ देंगे। एक का इतना तो 500 कितना? 500 से गुना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, उस पर लगा देंगे 00 कि 000 000 10,000 इज करेक्ट आंसर। उसका जो खर्चा है वो कितना है? 10,000 रुपये। हो गया ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पढ़िए तो। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या में 80% उत्तीर्ण हुए तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत घुमाया है क्वेश्चन को, लेकिन हम क्या करेंगे? सीधा कर लेंगे। आइए कीजिए। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% अनुत्तीर्ण हुए। आप बोलेंगे X छात्र में मान लेते शामिल छात्र कितना था? टोटल 100। X में से टोटल में 100 में से अब से अनुत्तीर्ण हुए, एक पास हुआ एक फेल हुआ। तो फेल कितना दिखा रहा है? 30% यानी 30। यदि 30 फेल हुआ तो पास कितना हुआ होगा? 30% फेल हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ तो पास हुआ होगा 70 यूनिट, 70%। आइए उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150 अधिक छात्र, 150 ने 150% अधिक। इसका 150, 100 का जितना कहता है उतना ही, 100 का 20% अधिक, तो इसका मतलब इसमें 20 जोड़ देंगे। इसका 50% अधिक, इसका 50 जोड़ते हैं। इसका 150% अधिक, इसमें से 150 जोड़ देंगे। मान लेते कितना? 250 हो गया। ये तो माना गया है ना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट पर बढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, जो मानेंगे 200 मानेंगे तो 200 बढ़ाएंगे, 1 यूनिट मानेंगे तो 1 पर बढ़ाएंगे। हम 100 यूनिट मानते, अच्छा से बढ़ जाए, आसानी से बढ़ जाए। विद्यालय Y से शामिल हुए यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल का 80% उत्तीर्ण है तो भाई अनुत्तीर्ण कितना होगा? आप बताइए। तो 20%, टोटल का 20%, टोटल है कितना? देखिए 100 प्लस 250, 350, 350 का 20%, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, काट देंगे तो कितना? 70। टोटल में से 70 स्टूडेंट अनुत्तीर्ण है। ये बताइए फेल है। ये फेल यहाँ 30 है, इसका मतलब यहाँ 40 फेल हुआ होगा। आसान सी बात है। टोटल में से 70 आदमी फेल है, 70 यूनिट फेल है, 30 यहाँ फेल दे दिया तो यहाँ 40 होगा। अब देखिए 250 में से 40 फेल है तो बोलता पास कितना? तो 210। अब प्रतिशत जो भी पूछे, जहां भी पूछे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सारा डेटा आपके पास आ गया है। पूछा गया तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत, Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत, Y से कितने फेल हुए? 40। देखिए कैसे निकाल, Y से 40 स्टूडेंट फेल हुए। देखिए 40 Y से, किस में? कितना में से? जितना में से 250 में तो 250 को नीचे कर देंगे। गुना क्या करेंगे भाई? 100। 0 से 0 खत्म, 25 से 4 बार में 100, कितना बचा? 4 चौके 16। Y का 16% क्या हुआ? अनुत्तीर्ण है। कोई दिक्कत है क्या? Y का 16% अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल हो गया, फेल। ये फेल प्रतिशत आ गया। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, देख ले क्या? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट को इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिल जाए और हम इस बात से मोटिवेट होकर इससे भी और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाएं और आपको
मंजिल मंजिल तक पहुंचाने की रास्ता दें। धन्यवाद।